भारत के 100 से ज्यादा ऐसे यात्री हैं, खासतौर पर इंदौर के, जो कि वहां पर फंसे हुए हैं और कई उड़ानें रद्द हुई है। मिडिल ईस्ट की जो उड़ानें थी वो रद्द की गई है और जिसकी वजह से जो परिजन हैं वो भारत में परेशान है। एम्बेसी की तरफ से भी वहां पर लगातार ये कहा जा रहा है कि आप जो है सुरक्षित हैं, उनको आश्वस्त किया जा रहा है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एम्बेसी की तरफ से बार बार उनको अलर्ट किया जा रहा है कि वो सेफ है, उनको डरने की जरूरत नहीं। हालांकि हमले लगातार जारी है जिसकी वजह से जो तनाव है वो वहां पर बना हुआ है। इस बीच हमारे साथ भारत के ही जो रहवासी हैं मनोज वर्मा जी, वो हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं, क्या हालात बने हैं उनसे जानते हैं। तो मनोज जी, सबसे पहले तो आपसे समझना चाहते हैं, फिलहाल आप सुरक्षित हैं, आसपास के लोग सुरक्षित हैं, क्या हालात है वहां पर? जी जी, बहुत बहुत ऊपर वाले का करम है और कि हम लोग सब सुरक्षित हैं। और मोस्टली तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैं जमीनी हकीकत आपको बता दूं कि जैसा कि टीवी न्यूज चैनल्स या और सब जगह से मालूम पड़ रहा है कि यहाँ बहुत टेंशन है और बहुत सब लोग परेशान है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लाइफ एकदम नॉर्मल है। जो शहर में है सिर्फ एयर स्पेस बंद है, तो एयरपोर्ट पे जो लोग यात्री फंसे हुए हैं वो फंसे हुए हैं, वो भी टेम्परेरी है। 2-1 दिन में ऐसी अभी हालात ठीक होंगे तो वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन शहर में हालात एकदम नॉर्मल है। कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल तरीके से चल रहा है। बिल्कुल। आपको किस तरह की हेल्प मिल पा रही है इंडियन एम्बेसी की तरफ से और वहां का जो लोकल प्रशासन है उसकी तरफ से? एज ए प्रिकॉशनरी मेजर वो एम्बेसी से एक मैसेज आया है वहां से कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आप ये नंबर्स हैं, इन पे कॉल करें और सुरक्षित रहें। दैट्स ऑल। वो टाइम बाय टाइम आता रहता है, वो ऐसा कोई खास नहीं हो। लेकिन कल भी हमने देखा कि हमले हुए थे, लगातार मिसाइल्स के हमले या खबरें आ रही है, कई जो बिल्डिंग्स है वो वहां पर डिमोलिश हुई है। ऐसे में वहां पर किस तरह से जो लोग हैं, क्योंकि पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। मैं आपको एक ज्योग्राफिकल एक सिचुएशन बताऊं। जो ईरान का बॉर्डर है वो यहाँ के जैसे इंडिया में राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं, यहाँ पे एमिरेट्स होते हैं, तो 7 एमिरेट्स का एक यूएई है। तो जो बॉर्डर है वो रासल खेमा के पास में है सबसे करीब। उसके बाद ओमान खान आता है, फिर शारजा, अजमान, दुबई और अबू धाबी सबसे आखिर में है। तो जितने भी ये रॉकेट लॉन्च हुए हैं ये एयर बेस पर हुए हैं। तो एयर बेस अबू धाबी में है और दुबई में है। तो जितने भी लॉन्च हुए हैं ये आउटसाइड ऑफ सिटी है, सिटी के अंदर कुछ भी नहीं है। तो जो लोग आपके परिजन हैं उनसे क्या आपका संपर्क हो पाया है? क्या आप उनको बता पाए कि सब कुछ ठीक है, सुरक्षित है? क्योंकि बहुत से लोग जो आपको देख सुन रहे हैं वो जाहिर सी बात है वो पैनिक कर रहे हैं कि आप वहां पर फंसे हुए हैं, परिजन फंसे हुए हैं, भारत के बहुत से लोग फंसे हुए हैं, उनको चिंता है। जरा उनकी चिंता दूर कीजिए, बताइए कि आप पूरी तरीके से सेफ है और सब कुछ जल्द ठीक हो जाएगा। कोई भी फंसे हुए नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। लाइफ जैसी पहले थी वैसे ही अब है, कुछ भी फर्क नहीं है। और देखिए अभी वेस्ट इंडीज ने अच्छा स्कोर बना दिया तो हम लोग स्पोर्ट बार में जा रहे हैं मैच देखने। और सच बताऊं मैं आपको, मैं दुबई एयरपोर्ट से हमारा घर 1.5 किलोमीटर दूर है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि हपड़ा दर्दी या कुछ भी तकलीफ वाली बात हो। सब कुछ जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अब है। अब आउटसाइड ऑफ दुबई जो बॉर्डर्स हैं या अबू धाबी बॉर्डर्स हैं वहां पे कुछ है, वरना शहर के अंदर अबू धाबी में भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है। चलिए, आप सुरक्षित रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द आप भी वापस आए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि फिलहाल ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मनोज जी हमारे साथ जुड़े थे, वो वहीं से जुड़े थे, वो बता रहे थे कि ये सब कुछ जो है वो बॉर्डर के इलाकों पर हो रहा है, कहीं पर भी सिविलियन पर कोई अटैक नहीं हो रहा है। ऐसे में हालात सामान्य है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और इंडियन एम्बेसी की तरफ से भी उनको ये आश्वस्त किया गया है कि सब कुछ ठीक है, आप लोग सेफ रहेंगे। आपको जो नंबर दिए गए, कभी ऐसा कोई लगता है आपको असुरक्षा की भावना आती है या कुछ डर लगता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन और भी प्रतिक्रिया आई है, किसने क्या कहा है वो भी आपको सुनवा देता है। हम लोग इंदौर से आए हुए हैं और इंदौर से कई लोग यहाँ पर हम फंसे हुए हैं और इंदौर यहाँ की हालत बहुत खराब हो चुकी है। आप देखिए अभी सामने बम गिरा है, वहां देखिए बम गिर गया, पूरा बम गिर गया है। अभी दुबई एयरपोर्ट पे भी एक बम गिर गया है। तो यहाँ की हालत बहुत खराब हो चुके हैं, पूरा ट्रैफिक बंद है। सरकार द्वारा लगातार यहाँ पर अलार्म बजाया जा रहा है मोबाइल पे, जिससे आप अलर्ट रहें, रूम में रहें, कांच के पास में ना रहें, अंदर रहें। और उसके अलावा मैं भारत सरकार के आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी से निवेदन करना चाहूंगा कि इंडिया के कई लोग यहाँ फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं
क्योंकि यहाँ पर लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ पर न समुद्र के रास्ते जा सकते हैं, न बाय रोड जा सकते हैं, क्योंकि बाय रोड जाना है तो ईरान के रास्ते से ही इंडिया जाना है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी सबकी मदद करें। जय श्री महाकाल। मैं विकास पुजारी, उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर से। हम लोग 22 तारीख को यहाँ पर दुबई आए थे और हमारा काफ़ी अच्छा यहाँ पे एक सांस्कृतिक ज्योतिष का एक कार्यक्रम था, सत्संग का कार्यक्रम था। 3-4-5 दिन हमारा कार्यक्रम रहा, काफ़ी अच्छा रहा, सब सिस्टम बहुत अच्छा था। यहाँ पर दुबई शहर बहुत अच्छा है। लेकिन कल जब हम लोग फ़्लाइट में बैठे थे वापस इंदौर आने के लिए, तो वहाँ समस्या हो गई कि पता चला काफ़ी देर के बाद में कि कुछ युद्ध हुआ है और उस युद्ध की वजह से सारी फ़्लाइटें, एयरपोर्ट सब बंद कर दिए गए हैं। उसके बाद से हम लोग वहाँ से बाहर आ गए थे। हम लोगों को उन्होंने यही कहा था कि आप लोग अभी जाइए, आगे का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा हम आपको बताएंगे। अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है। हम अपने पर्सनल होटल लेकर हम लोग रुके हुए हैं। अब जैसा भी आगे व्यवस्थाएं बनेगी उस अनुसार हम भी कार्य करेंगे।